हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन चीज। और मैं लाया हूं एक ऐसी गाइड गार्डनिंग से रिलेटेड जो आपके बहुत काम आने वाली है। मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से इस गाइड को बनाया है। मैंने इस गाइड में बात करी है कि एक बेसिक गार्डनिंग की टिप्स क्या होती हैं, किस तरह से एक पौधे का सही चुनाव करना है, उसकी मिट्टी, गमला और खाद कैसी होनी चाहिए, और भी ऐसी कई बारीक चीजें हैं जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि गार्डनिंग हमसे हो ही नहीं सकती। तो ये गाइड आज आपके लिए है। तो चलते हैं आज के वीडियो में और बात करते हैं दी कंप्लीट बिगिनर्स गाइड फॉर गार्डनिंग। तो शुरू करते हैं गार्डनिंग की सबसे पहली खास बात से, चूजिंग द राइट प्लांट। तो प्लांट चूज करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वैसे तो देखने में कई प्लांट्स पौधे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन क्या वो आपकी जोग्राफिकल लोकेशन या क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट करेंगे, ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्योंकि अगर पौधा आपके यहाँ अडेप्ट ही नहीं करेगा तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। और अगर आप बिगनर हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पौधे वो लें जो बिल्कुल समर के या हार्डी प्लांट्स होते हैं। दूसरी खास टिप जो है, चूजिंग द राइट पॉट। मेरे हिसाब से सही गमला अगर लेना चाहिए तो मिट्टी का ही गमला लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के गमले पोरस होते हैं। इनमें पौधे बड़े आराम से हीट डेसिपेट कर सकते हैं, यानी कि गमले की मिट्टी में ज़्यादा कभी भी गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती। और अगर मैं कहूँ तो साइज़ के बारे में तो ज़्यादातर यही है कि अगर आप शुरू में कोई पौधा लगा रहे हैं तो 8 या 12 इंच के बीच में पौधे के साइज़ के हिसाब से आप कोई भी गमला ले सकते हैं। अगर आप ख़ास तौर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगाना चाहते हैं तो अगर गमले इतने बड़े नहीं मिल रहे, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कई बार बड़े गमलों की ज़रूरत होती है, तो आप ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं गार्डनिंग की तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है पौधों की मिट्टी। तो मिट्टी किस तरह से बनाई जाए इसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें हम रखते हैं करीबन 30% आपकी लोकल सॉइल, 30% हम मिलाते हैं वर्मी कंपोस्ट और 30% आपको इसमें मिलाना है कोकोपीट। इन तीनों का मिक्सचर बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपके मिट्टी में एक तो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, दूसरा कोकोपीट एक ऐसी चीज़ है जो वाटर को गर्मियों में रिटेन करके रखती है, और अगर एक्सेस पानी डल गया हो तो वो आराम से आपके पौधे से, गमले में से पानी ड्रेन आउट हो जाता है। तो बाकी की जो 10% है उसमें हम दो तरह का एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट डाल देंगे। वो है पहली चीज़ बोन मील, 5% बोन मील और 5% नीम की फली। तो ये है हमारा एक जनरलाइज किसी भी पौधे के लिए एक इम्पॉर्टेंट सॉइल मिक्सचर। अब हम आते हैं गार्डनिंग की चौथी और सबसे खास इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है पौधों की लोकेशन। तो जब मैं लोकेशन की बात करता हूँ तो मैं बेसिकली पौधों की सनलाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको शेड में रहना पसंद होता है। शेड के पौधों का अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ तो उसमें आता है आपका मनी प्लांट, जेड प्लांट, स्पाइडर प्लांट, आपके क्रोटन की कई वैरायटी आती है। ये सभी प्लांट्स को आप आसानी से शेड में रखेंगे तो वो सही से चलेंगे। और जब हम आते हैं पार्शियल शेड के प्लांट्स के बारे में, जिसके अंदर करीबन पौधों को 2 या 3 घंटे से ज़्यादा की धूप अगर मिल जाए तो वो बढ़िया चलते हैं। उसमें आते हैं आपके पाम, और काफ़ी पाम की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। तो ये पौधे आप शेड में रख सकते हैं जिसमें पार्शियल 2 या 3 घंटे की धूप आएगी। और तीसरे पौधे, जो मेजॉरिटी ऑफ पौधे जो होते हैं वो आते हैं थर्ड कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर पौधों को करीबन 6 से 7 घंटे की सीधी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इसमें अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेनली आप ये मान के चल सकते हैं कि जितने भी पौधे फल, फूल या सब्जियों के होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो
आपने जब पौधे को रखना है तो उसकी लोकेशन में ये देखना है कि आपकी छत पर कहाँ पर कितनी देर तक कितनी धूप आती है। अब आता है सबसे आखिरी और 5वां पॉइंट, वो है पौधों को कब कितना पानी देना है और न्यूट्रिएंट्स कब और कितने और कैसे देने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपने पानी रोज़ दिन में सुबह देना है और दोपहर में या शाम को चाहे आप ना भी दें लेकिन सुबह देना ज़रूरी है। सुबह का मतलब अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज़। आपने ये ध्यान रखना है कि गमले में आप कितना भी पानी डाल रहे हैं वो नीचे से ड्रेन आउट होना ज़रूरी है। यानी कि ज़्यादातर पौधे तभी ख़राब होते हैं जब उसमें पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से जड़ें नीचे से गल जाती हैं, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये है पौधों का पानी देने का तरीका। और अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, वो है पानी का न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि आपने अगर पौधा नया लगाया है और मिक्सचर भी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया है वैसे अगर आपने बनाया है तो पहले 3-4 महीने तक तो पौधों को कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होती। तो करीबन ये समझ लीजिए जब उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा एड ऑन न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं, जिसमें मैं करीबन हर 15 या 20 दिन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सीवीड फर्टिलाइज़र डालता हूँ। सीवीड के ग्रैन्यूल्स भी आते हैं या फिर सबसे बेस्ट होता है लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र, ये वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा। और इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट और बोन मील का एक मिक्सचर लेके थोड़ा आप पौधों में डाल सकते हैं। करीबन ये आप 20 दिन में एक बार या महीने में एक बार जब फ्रूटिंग या फ्लावरिंग शुरू होती है। पहले तो मैं अगर आपको एक कॉमन चीज़ बता दूं, किसी भी बेल को लगाने के लिए आपको जैसे मैंने बताया एक बड़ा ग्रो बैग चाहिए। बेलों में एक बात ये होती है कि या तो ये ज़मीन में लगना पसंद करती हैं, नहीं तो आपको एक बड़ा क्यारी बनानी पड़ेगी इस तरह से। और अगर आप क्यारियाँ नहीं बनाना चाहते तो आप बड़े इस तरह के 18 इंच बाई 18 इंच के ग्रो बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मार्च का महीना आता है, इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है, तो आपने उस टाइम पर तो बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। यानी कि इसमें जितने भी आपको सिर्फ मोटे मोटे सिर्फ तने जो हैं वो आप छोड़ देंगे। मैंने इसको पूरा गंजा कर दिया था है, उसको हम बोलते हैं हार्ड प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि टिप को हल्का सा तोड़ देना है। फ्लावर खिलने के बाद जब फ्लावर सूख जाता है तो आप उसकी सिर्फ टिप्स को पिंच करके तोड़ते जाएं, क्योंकि जहां से आप कट करेंगे वहीं से ही नई बड्स आएंगी और फिर उनमें नए फ्लावर खिलेगा। इसको हम बोलते हैं जैस्मिन का सॉफ्ट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग का मतलब पहले क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। रूट प्रूनिंग में क्या होता है, आपको इसको पूरे को गमले में से बाहर निकालना है। इसके सबसे नीचे जहाँ पर अब जड़ें को जगह नहीं मिल रही है वहाँ पर एक पूरा का पूरा जाल बन जाता है जड़ों का। वो जड़ें फिर बढ़ नहीं पाती तो फिर पौधा भी बढ़ नहीं पाता। तो आपने उसको जो एक्स्ट्रा जड़ें फैल गई हैं मकड़ी के जाल की तरह, आपने उसको नीचे से जितनी भी फालतू जड़ें हैं जो मिट्टी में नहीं मिल पाई क्योंकि गमला छोटा है, अब उन्हें काट देना है, उनकी प्रूनिंग कर देनी है और फिर से उसको आप एक नए गमले में लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं रूट प्रूनिंग। अगर आप एक गार्डनर के बिगिनर हैं और आप अभी गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हुई होगी। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप नए आए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको हर बार मिलती जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे चैनल के साथ बंधे रहें। थैंक यू वेरी मच।